बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए नाजरीन ये वीडियो क्लिप देखते हैं। कोई हुकूमत के साथ हम बातचीत करने के हक में नहीं है। हम इस पूरे के पूरे कानून का खात्मा चाहते हैं, इसकी अबॉलिशमेंट चाहते हैं। और इस सिलसिले में जो अदालत के अंदर रियासत अली आज़ाद साहब ने जो आर्गूमेंट्स दिए हैं वो मैं रियासत अली आज़ाद साहब हमारी इस बात है। इसमें पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि PFUJ ने पहले दरख्वास्त दायर की थी और उसमें जब हमें ये पता चला कि इन्होंने कुछ उसमें टेक्निकल ऑब्जेक्शंस लगा दी हैं और ये तासुर पैदा हुआ कि शायद अब उसको ये फिक्स ना करें, तो फिर अगले दिन रियासत अली आज़ाद साहब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के प्रेसिडेंट हैं उनके ज़रिए हमने भी एक पटिशन फाइल कर दी। मैंने, नसीम ज़हरा साहबा ने, अदनान हैदर साहब ने और अमीर अब्बास साहब ने। तो मकसद यही था कि पटिशन जो है वो फिक्स हो जाए और वो आज फिक्स हो गई है। बड़ी तफसीली समाअत हुई है। उसमें हमारे जो वकला हैं उन्होंने बहुत तफसील के साथ अपने एतराज़ात बयान किए हैं और ये मैं वाज़े करना चाहता हूँ कि बिल्कुल हुकूमत ने इसमें कोई कंसल्टेशन नहीं की किसी स्टेक होल्डर के साथ। हम इस कानून पर अब कम अज़ कम कोई हुकूमत के साथ हम बातचीत करने के हक़ में नहीं है। हम इस पूरे के पूरे कानून का खात्मा चाहते हैं, इसकी अबॉलिशमेंट चाहते हैं। और इस सिलसिले में जो अदालत के अंदर रियासत अली आज़ाद साहब ने जो आर्गूमेंट्स दिए हैं वो मैं रियासत अली आज़ाद साहब से गुजारिश करूँगा कि वो बताएं। लगा देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने कोर्ट में ये कहा कि चूंकि जो एक्ट ये बनाया गया है दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ मेला फाइडी, ये बदनीति पे मबनी है। चूंकि ऑलरेडी पीका जो 2016 एक्ट है वो मौजूद है, सेक्शन 500 ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत एक रेमेडी अवेलेबल है, फिर इसी हवाले से एक डेफामेशन ऑर्डिनेंस भी है और उन तीनों रेमेडीज के मौजूदगी में ये एक्ट लाना ये बदनीति पे मबनी है। और उसके अंदर हमने ये भी कहा कोर्ट को आरडी अल्ट्रम पार्टम के नो वन कैन बी कंडेम्ड अनहर्ड, ये आर्टिकल 8 से आर्टिकल 10 से 10A से 19 से 19A से और 175 जो आइन के अंदर दिए गए हैं उससे रिपग्नेंट है। चूँकि कानून ये कहता है कि अगर किसी भी एक आर्टिकल से कोई भी लेजिस्लेशन या उसके पोर्शन ऑफ आर्टिकल से मुतसादम है तो वो सस्टेनेबल नहीं है। फिर उसके अंदर अथॉरिटी, ट्रिब्यूनल ये कौन तैनात करेगा? या फेडरल गवर्नमेंट करेगी, यानी मुद्दई भी वो होंगे, गवाह भी वो होंगे, फैसला भी वो करेंगे, तो इंसाफ कहाँ होगा? उससे आगे एक बढ़ के आपने एक फोरम लैप्स कर दिया है कि जी इसकी अपील जो होगी डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, जैसे कि फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल के केसेस में होता है। वो सिविल रेमेडी है, वो सर्विस मैटर है, ये क्रिमिनल है, इसके अंदर आपने सजा और जुर्माना आपने इसके अंदर रख दिया है। और फिर उससे भी आगे जाके कि जो ये लेजिस्लेशन आपने कर दी है ये तो आपने एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन लगती है अपरेंटली ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड कि जिसके हाथ में भी ये मोबाइल डिवाइस है वो सारे इसका शिकार बनेंगे। हुआ ये बेसिकली हुकूमत ये चाहती है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट के अंदर उन्होंने सारी चीज़ें मैनेज कर ली 26वीं तरमीम से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी उन्होंने कैप्चर कर लिया है। एक सिर्फ जर्नलिस्ट रह गए थे और एक पब्लिक रह गई थी कि उनका गला बंद करना था और बाय वर्च्यू ऑफ दिस एक्ट उन्होंने ये भी कर दिया है। हमने ये कहा कि चूंकि अपरेंटली ये आइन जो चैप्टर नंबर 1 है उसके जो आर्टिकल है उससे मुतसादम है, इसको बिल्कुल सरेदा सस्पेंड कर दिया। अगर सस्पेंड नहीं किया जाता तो कम से कम ये ऑर्डर कर दिया जाए कि इसमें कोर्सिव मैयर जो है वो जो अथॉरिटी या गवर्नमेंट है वो जर्नलिस्ट के खिलाफ ना ले। और फिर उसमें हमने ये भी कहा कि ये तो प्रिविलेज कम्युनिकेशन है, जो जर्नलिस्ट अपने सोर्स से खबर देता है उससे आप सोर्स पूछेंगे तो वो तो जर्नलिस्ट कैसे रहेगा, वो जर्नलिज्म कैसे करेगा, फिर वो क्या खबर करेगा? ये जो मीडिया हाउस ये टीवी चैनल्स अखबारात हैं इनको फिर बंद कर दे, फिर ये तो सिर्फ मौसम के हालात ही बताया करेंगे। जी इस वक्त बारिश का मौसम है, गर्मी हो रही है, तो इसके अलावा तो इस मुल्क चूँकि ये जो जर्नलिज्म है ये तो इसकी प्योरिफिकेशन, सोसाइटी की बेटरमेंट और रूल ऑफ लॉ को अपहोल्ड करने के लिए जर्नलिस्ट जो है वो इस मुआशरे की बेहतरी के लिए ये काम करते हैं। तो हमने कहा कि इसको सेटिसाइड किया जाए और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि ये तो एक आम शख्स, आम फहम रखने वाला भी ये समझता है कि ये सारा का सारा एक्ट जो है ये इन रिपग्नेंट टू दी फंडामेंटल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, वो सस्टेनेबल नहीं है, ये सेटिसाइड इंशाल्लाह। और इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसले हैं वो उसकी भी ये वायलेशन है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिया है कि वो अगली हेयरिंग पे आके जो वकला ने जो दलाइल दिए हैं उसका जवाब दें। अच्छा हामिद मीर साहब, एक मिनट,
जी, तो नाज़रीन अभी आपने वीडियो देखी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को शेयर भी करें, ताकि और बेल आइकन पे भी आप क्लिक करें ताकि आपको हर न्यू आने वाली वीडियो मिलती रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।